बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 001 का लेक्चर नंबर 23 है डेटा रिप्रेजेंटेशन। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टेबुलेशन को, सिंपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट एंड पाई चार्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें टाइप्स ऑफ डाटा क्या हैं। आपके पास डाटा की दो टाइप्स होती हैं, एक क्वालिटेटिव डाटा होता है और एक क्वांटिटेटिव। हमने स्टडी किया था कि जो क्वालिटेटिव डाटा होता है ऐसा डाटा होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आप कह लें कि आई कलर, तो हम आई कलर को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से क्वांटिटेटिव डाटा ऐसा डाटा होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट हो गई, एज हो गई। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा जो है ना उसकी आगे से दो देखें टाइप्स हैं, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। नेक्स्ट इनकी ही मज़ीद जो है ना आगे ब्रांचेस हैं। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में परसेंटेजेस आ जाती हैं, पाई चार्ट आ जाता है और बार चार्ट आ जाता है। जबकि बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में आपके पास कंपोनेंट बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट आ रहा है। ये आपके पास था क्वालिटेटिव डाटा को मेजर करने के लिए टाइप्स। अब थी क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा दो तरह का होता है, या वो डिस्क्रीट होता है या कॉन्टीन्यूस होता है। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस डाटा ऐसा होता है जो कि विदाउट एनी स्टॉप जो है ना वो मूव करता जाता है, जबकि डिस्क्रीट जो होता है ना वो आपके पास नंबर्स की फॉर्म में डाटा होता है। ठीक है, डिस्क्रीट में देखें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है और लाइन चार्ट आ रहा है, जबकि कॉन्टीन्यूस में फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हिस्टोग्राम है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है और फ्रिक्वेंसी कर्व है। ठीक है, इसको आपने सिर्फ रीड कर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पेपर में आता हो, बस आपने इनकी टाइप्स के नाम याद रखने हैं। पहले इन्होंने डिस्कस किया है क्वालिटेटिव जो है ना डाटा की टाइप्स को, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखें इन्होंने सबसे पहले पाई चार्ट दिया हुआ है। जब पाई चार्ट का पता करना हो कि क्यों इस्तेमाल करते हैं हम पाई चार्ट को, तो सबसे पहले देखिए टेबल जो गिवन है ना इसमें आपको मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं और फ्रिक्वेंसी गिवन की गई है और एंगल जो है ना वो आपने फाइंड करना है। तो हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं, देखें पाई चार्ट की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है कि आप एक सर्कल जो है ना वो लेते हैं, ठीक है, 360 का, और वहाँ से फिर आप जो है ना वो मेजरमेंट करते हैं कितने एरिए को आपने क्या एलोकेट किया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी देखें यहाँ पे आपको 719 नज़र आ रही होगी उर्दू की, तो आपने सिंपल इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना है 100 के साथ, 360 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई आपने कर देना है 100 के साथ। ये जो सारी आपको डिटेल नज़र आ रही है ना वो इसी चीज़ के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, कहते हैं कि टेक्निकल टर्म ऑफ नंबर गिवन इन द सेकंड कॉलम ऑफ दिस टेबल इज़ फ्रीक्वेंसी। ये जो आपको सेकंड टेबल नज़र आ रहा है ना 719, 481, 1200, ये हमारे पास होती हैं फ्रीक्वेंसीज़। अब इन फ्रीक्वेंसीज़ को देखें, आप इनका टोटल करें, इनका टोटल क्या आ रहा है 1200 आ रहा है। ठीक है, इन सबको जमा करके इनको आपके पास 1200 आ रहा है। तो क्या कहते हैं कि आपने ये करना है, एग्जाम्पल ले लें कि आपके पास फ्रिक्वेंसी फर्स्ट कैटेगरी की किससे रिस्पॉन्स कर रही है 719। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास फ्रिक्वेंसी है सेकंड कैटेगरी की 481। ठीक है, कहते हैं इट इज़ एविडेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एज यूजफुल एज इफ़ वी कंप्यूट द प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट फॉलिंग इन एवरी कैटेगरी। कहते हैं कि आपके पास जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन गिवन की है आपने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, कंप्यूट करनी है, या प्रोपोर्शन जो है ना वो करनी है। तो ईच कैटेगरी को आप लेंगे, डिवाइड आपने करना है। ये जो आपको फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है ना 719 और 481, आपने इनको टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 पे, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। यानी कि 719 को आपने लेना है और डिवाइड कर देना है 1200 पे और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आपके पास 59.9 आ जाएगा। फिर 481 को लें, डिवाइड करें 1200 पे और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो आपके पास 40 आ जाएगा। इस तरह से आप परसेंटेजेस फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि व्हाट वी हैव जस्ट अकम्प्लिश्ड
इन एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवेरिएट फ्रिक्वेंसी टेबल परटेनिंग टू क्वालिटेटिव डाटा। कहते कि हमने जो अभी किया था वो हमारे पास क्या था, यूनिवेरिएट फ्रिक्वेंसी थी, हमने फाइंड की थी। अब हम देखते हैं कि आप डाटे को डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वन गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। एक तो आपने देख लिया ना कि डाटे को हमने टेबल की फॉर्म में बता दिया, ये डाटे को टेबुलेशन फॉर्म में लिखना कहते हैं। आप जब पाई चार्ट पे लिखोगे तो आप बताओगे 59% एरिया जो है, यानी कि 60% एरिया उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए है, मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन उर्दू के लिए, और जो 40% एरिया है वो आप एलोकेट करोगे इंग्लिश के स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नीचे मैंने अभी आपको टेबल जो है वो इस चीज़ का दिखाया है। उसके बाद जो आपके पास आता है वो है, देखिए कि एग्ज़ाम्पल ले लें, डेट वी हैव जस्ट कंसीडर्ड अ सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स। आपके पास जो सर्कल है आप 2 सेक्टर्स में उसको डिवाइड कर लें। जो लार्जर सेक्टर है परटेनिंग टू स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम उर्दू मीडियम एंड द स्मॉलर सेक्टर परटेनिंग टू स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो ये बात मैंने आपको समझा दी है। कहते हैं आंसर सिंपल है, आपने क्या करना है, जो फ्रिक्वेंसी आपके पास आ रही है आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 360 के साथ। ठीक है, क्या करना है आपने, जो आपके पास आ रहा है आंसर उसको आपने 360 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पाई चार्ट देखिए, आपके पास जो एंगल आए हैं वो कैसे आए हैं कि आपके पास जो 719 और 481 का आंसर आया था ना प्रीवियस, उनको यानी कि 60% आ रहा था, एक हमारे पास आ रहा था 40%। आपने एंगल्स फाइंड करने के लिए इनको 360 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखें ये इन्होंने बताया है कि उर्दू कितना एरिया एलोकेट कर रहा था और इंग्लिश कितना आपके पास कर रहा है। ये थी पाई चार्ट की रिप्रेजेंटेशन। सिंपल बार चार्ट आता है, द नेक्स्ट डायग्राम टू बी कंसीडर्ड इन सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट क्या होता है, कहते हैं सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ प्रोपोर्शनल टू वैल्यूज दे रिप्रेजेंट। सिंपल बार चार्ट में आपके पास लाइंस होती हैं, कुछ लाइन हॉरिजॉन्टल होती हैं या फिर आपके पास वो वर्टिकल भी हो सकती हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए सपोज कर रहे हैं वी हैव अवेलेबल टू अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द टर्नओवर ऑफ अ कंपनी फॉर 5 years। आपको ईयर्स नज़र आ रहे हैं 1965, 1966, 67 है, 68 एंड 69 है, और साथ उनके टर्नओवर रुपीज़ भी दिए हुए हैं। 35,000 है, 42 है, 43,500 है, 48,000 है, 48,500 है। आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है तो जो ईयर्स है ना वो आपने हॉरिजॉन्टली एलोकेट करने हैं, और जो आपके पास टर्नओवर थे वो आपने वर्टिकली जो है ना वो अरेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल बार चार्ट बनेगा। ठीक है, फिर देखिए बाईवेरिएट फ्रिक्वेंसी टेबल। बाईवेरिएट फ्रिक्वेंसी टेबल में आपके पास क्या होता है, वी हैव जस्ट कंसीडर्ड वाज द यूनिवेरिएट सिचुएशन। इन ईच ऑफ द 2 एग्जाम्पल्स वी वर डीलिंग विद वन सिंगल वेरिएबल। कहते हैं कि आपने जब यूनिवेरिएट सिचुएशन को देखा था तो हम सिंगल वेरिएबल के साथ जो है ना वो डील कर रहे थे। इन द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ कॉलेज आवर लोन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट वॉज मीडियम ऑफ द स्कूलिंग। पहले हमने किया तो हमने बस मीडियम को देखा, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम, ये था आपके पास यूनिवेरिएट सिचुएशन। ठीक है, एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल आवर वन सिंगल वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट वॉज टर्नओवर। सेकेंड में हमने क्या किया था, हमने उसको प्राइसेस भी दे दी, रुपीज़ दे दिए। ठीक है, टर्नओवर दिए। तो कहते हैं लेट अस एक्सपैंड द डिस्कशन ऑन लिटिल एंड कंसीडर द बाईवेरिएट सिचुएशन। अब आप बाईवेरिएट की सिचुएशन को देखें। गोइंग बैक टू एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, सपोज दैट along with the inquiry about the medium of institution we are also recording the sex of the student। तो पहले तो आपको क्या गिवन किया जा रहा था, मीडियम दे दिया था। अब मीडियम के साथ आपको जेंडर भी बताना है, मेल है या फीमेल है। उर्दू में देखें, फर्स्ट उर्दू मीडियम है उसका जेंडर फीमेल है, नेक्स्ट जो सेकंड वाला है उसका मेल है, थर्ड वाला जो है जेंडर जो है इंग्लिश का वो मेल है, इस तरह से 4 फीमेल है। अब ये सिचुएशन आपके पास आ रही है बाईवेरिएट की। आप इसमें क्या करेंगे, इंग्लिश और उर्दू के स्टूडेंट्स जो है ना उनको सेपरेट करेंगे, मेल कौन से हैं और फीमेल कौन से हैं। फिर इनका आप टोटल करें,
आप जब इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगी इसकी टोटल वैल्यू कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और उर्दू मीडियम में कितने स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम में कितने हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट किया है, मेल स्टूडेंट्स जो हैं और फीमेल। पहले मेल का टोटल करके आप नीचे लिख लें वर्टिकल में फीमेल का भी, फिर उर्दू मीडियम में जो स्टूडेंट्स हैं टोटल उनका आप टोटल करेंगे हॉरिजॉन्टली, जो 719 आ रहा है और 481 आ रहा है। ठीक है, फिर आ जाए कंपोनेंट बार चार्ट क्या होता है। कंपोनेंट बार चार्ट बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं डाटे को। आपके पास सिंगल बार जो होती है ना, उसमें आप डिवीजन कर लेते हो कितना पार्ट जो होगा वो आपके पास उर्दू मीडियम आ रहा है, कितना इंग्लिश। एक ही आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें जो मेल है उसमें ब्लू वाला बता रहे हैं एरिया जो है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, और जो वाइट है वो उर्दू मीडियम के लिए है। और फीमेल देखें उसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़ीमेल का एरिया कम है मीडियम स्टूडेंट का, इंग्लिश मीडियम का, और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। तो आप इन बार की रिप्रेजेंटेशन से पहचान लेते हो कि डाटा कितनी जो है ना क्वांटिटी कितनी आ रही है। ठीक है, फिर आप आ जाएं मल्टीपल बार चार्ट में क्या होता है। मल्टीपल बार चार्ट में आप क्या करते हो, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। कहते सपोज वी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर द ईयर 1970 to 71, फिर इस तरह से 1974 से 75 तक, सॉरी। ठीक है, तो आपने इसका टेबल बना लिया। ठीक है, फिर आपके पास इंपोर्ट किस हिसाब से हुई हैं वो भी आपको बता रहे हैं, और एक्सपोर्ट किस हिसाब से हुई हैं वो भी आपको नोट डाउन करवा दी गई हैं। स्टडी हम कर रहे थे मल्टीपल बार चार्ट को। तो मल्टीपल बार चार्ट में क्या होगा, एक तो पहली बात ये बड़े यूज़फुल होते हैं, अफेक्टिव होते हैं रिप्रेजेंट करने में डाटे को। दिस काइंड ऑफ चार्ट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ग्रुप्ड बार्स the lengths of which are proportionate to the values of our variable, and each of which is shaded or colored differently in order to aid identification. मल्टीपल बार चार्ट में हम क्या कहते हैं, डाटे को रिप्रेजेंट करते हैं और उस डाटे को डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। उन कलर्स से जो है हम एक ही बार में डाटे को देख लेते हैं कि कौन सा डाटा कौन सा वाला है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट देखें, आपके पास जो पहले सिंपल बार चार्ट था ना, कंपोनेंट में क्या है, बार के साथ साथ आप देखें डबल हो गए हैं बार्स। ठीक है, और आप साथ साथ बता रहे हो, इसे आप साथ साथ कंपेयर भी करके बता सकते हैं, पता चल रहा है कि कब भी इम्पोर्ट ज़्यादा हुई कब एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई। ठीक है, 1971 में देखें इम्पोर्ट ज़्यादा हुई हैं और एक्सपोर्ट का ग्राफ डाउन था। इस तरह से आप 1971 to 2 देखें और लास्ट पे 1974 से 75। ये बेसिकली आपको कंपोनेंट बार चार्ट बता रहा होता है, डाटे को आप डिफरेंट कलर्स और शेडेड के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ भी। तो ये था आपके पास जो है ना लेक्चर आज का। होप सो आपको जो है ना वो लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है ना वो आपका लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर 24 है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। ये जो आपके पास लेक्चर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आपका ये तक था। आपने बस ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आप लोगों को आज मैंने पढ़ाया है इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट जो है ना वो आ सकते हैं, MCQs आ सकते हैं। ठीक है, बार चार्ट के रिलेटेड MCQs आ सकते हैं, सिंपल बार चार्ट डाटा की टाइप्स कौन सी होती हैं, ये सारा कुछ आ सकता है। तो आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, टैबुलेशन मैंने आपको बताई, टेबल की फॉर्म में डाटा होगा तो वो टैबुलेशन होगा। ठीक है, सिंपल बार चार्ट होगा तो वो उसमें आपके पास हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली बार्स आ रही होंगी। कंपोनेंट बार चार्ट में क्या होता है कि डाटे को आप डिवाइड कर लेते हो कि कितना पार्ट जो है वो आपका डाटे का जो है ना कितने डाटे को होल्ड कर रहा है। ठीक है, एक ही बार के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बोथ जो है ना वो डाटा आपको गिवन किया हुआ। जो मल्टीपल बार चार्ट पे हमने देखा एक ही बार के साथ आप दूसरा बार बना के कंपैरिजन करके बता सकते हो कि डाटा जो है ना वो किस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा था। और जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट में हमने क्या देखा कि 360 के एंगल के लिहाज से आप एक जो है वो सर्कल जो है ना वो ड्रॉ करते हैं और उसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना पार्ट जो है वो डाटे का आपका किस डाटे को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो पाई चार्ट जो होता है वो सबसे इजी इसलिए होता है कि इसमें जो है ना आपको पता चल जाता है परसेंटेज के हिसाब से हम डाटे को कैलकुलेट करते हैं पाई चार्ट में। ठीक है, तो वो आप देख के बता सकते हो कि
ईज़िली देखने में आपको पता चल जाता है कि डाटा जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, किस लिहाज से कर रहा है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।